नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी को मेरी तरफ से दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रहे और माता लक्ष्मी आपका जीवन खुशियों से भर दे। तो जैसा कि दीपावली के नाम से स्पष्ट है कि माता लक्ष्मी की आराधना करके हमें इस वर्ष बहुत सारी खुशियां पानी है, धन की वृद्धि करनी है, सुख समृद्धि में बढ़ोतरी करनी है। लेकिन जब आप दीपावली के पूजन के लिए मूर्ति खरीदने मार्केट जाते हैं तो क्या आप इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि आपको लक्ष्मी व गणेश की मूर्ति कैसे खरीदनी है, जिसकी पूजा आप करने जा रहे हैं। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास तो आप सब चाहते हैं, तो क्या आपने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि स्थायी लक्ष्मी हमारे घर में निवास तो करें, लेकिन इसके लिए हमें कैसी मूर्ति इस दीपावली पर घर लानी चाहिए। माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो कमल पर विराजित होनी चाहिए या फिर खड़ी मुद्रा में माता लक्ष्मी की मूर्ति हमें लानी चाहिए या फिर स्थिर यानी कि बैठी हुई लक्ष्मी होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपको खूब खुशियाँ मिले, धन समृद्धि मिले, आपके जीवन में आपको खूब तरक्की मिले, तो इसके लिए आपको दीपावली के दिन लक्ष्मी जी की मूर्ति खरीदते समय विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको कैसी मूर्तियां दीपावली के दिन खरीदनी चाहिए। तो आइए अब बात करते हैं कि प्रथम पूजनीय देवता यानी कि गणपति जी की कौन सी मूर्ति होनी चाहिए, यानी कि जो उनकी सूंड है वो किस तरफ होनी चाहिए, बाईं तरफ या दाईं तरफ। कौन सी सूंड ज़्यादा शुभता प्रदान करेगी, यानी एक तरफ हम स्थिर लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, लेकिन मूर्ति खरीदते समय हमारा ध्यान इन सब चीज़ों पर जाता ही नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों की खूबसूरती निहारते हुए चमक देखते हैं कि मूर्ति खूबसूरत है या नहीं ये देखते हैं, कलरफुल है या नहीं ये देखते हैं, और ये सारी चीज़ें देखकर हम मूर्तियों को अपने घर पर ले आते हैं। लेकिन मूर्ति खरीदते समय हमें पूरी सावधानी के साथ मूर्ति खरीदने की ज़रूरत है। फिर अगर हम कहते हैं कि देखिए सामने वाला तो अमीर बनता जा रहा है और हम जैसे के तैसे ही हैं, हमारे पास लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही है। हमने तो दीपावली की पूजा पूरे विधि विधान से की थी, लेकिन आपको जहां ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत थी वहां पर कोई और ध्यान दे गया और अमीर बन गया। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि आप सब ध्यान रखें और मूर्तियाँ काफ़ी सोच समझ कर खरीदिएगा। तो सबसे पहले हम माता लक्ष्मी की मूर्ति के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम गणपति जी की मूर्ति के बारे में बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी की जो मूर्ति आप खरीदते हैं तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि उनकी जो मुद्रा है वो धन बरसाती हुई होनी चाहिए, यानी कि उनके हाथों से आशीर्वाद रूप से धन निकल रहा हो। फिर दूसरी बात आती है कि माता लक्ष्मी का आसन क्या होना चाहिए। तो आप जब माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं तो ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी कमल पर विराजित होनी चाहिए, कमल का फूल और उस पर माता लक्ष्मी का स्थिर निवास हो। बैठी हुई मुद्रा में अगर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं, वो भी कमल पर बैठी हुई माता लक्ष्मी हो, तो अगर आप ऐसी मूर्ति खरीदकर पूरे विधि विधान से उसकी पूजा अर्चना करते हैं तो इससे आपके जीवन में स्थायी धन बना रहता है। क्योंकि जो खड़ी मुद्रा में लक्ष्मी जी की मूर्ति की जब हम पूजा करते हैं तो उस घर में चलित धन होता है, यानी कि धन चलता रहेगा, खर्च होता रहेगा, आया और निकल गया, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारा धन कब आया और कब हमारे हाथ से निकल गया। सिर्फ और सिर्फ आप सोचते ही रह जाते हैं कि हमारे पास धन क्यों नहीं टिकता, हम क्या उपाय करें। तो इसके लिए कोई उपाय नहीं करना है आपको। बस आप दीपावली के दिन मूर्ति खरीदते समय ये ध्यान दीजिएगा कि माता लक्ष्मी की जो मूर्ति है वो बैठी अवस्था में ही होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में मूर्ति बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। माता लक्ष्मी की मूर्ति के बाद हम बात कर लेते हैं भगवान गणपति जी की मूर्ति के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि जब आप गणपति जी की पूजा करते हैं या फिर गणपति जी की जब आप मूर्ति खरीदते हैं, घर में लेकर आते हैं, तो आपको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे मेन चीज़ होती है वो है गणपति जी की सूंड। गणपति जी की सूंड का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए। उनकी सूंड दाईं या बाईं तरफ होनी चाहिए, जिससे आपके जीवन में धन संपदा, ऐश्वर्य और बुद्धि का विकास हो। इसके लिए जब भी आप मूर्ति खरीदें तो आपको हमेशा बाईं तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड गणपति जी की सूंड हो। जैसे गणपति जी जब बैठे होते हैं तो उनका हाथ जो है वो बाईं तरफ हो, उस तरफ उनकी सूंड मुड़ी हुई होनी चाहिए। ये ध्यान रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, जब भगवान की मूर्ति खरीदते हैं हम तो उनकी सुंदरता देखते हैं, उनके रंग रूप को देखते हैं, उनके कपड़े देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि गणपति जी को जो सबसे ज़्यादा प्रिय चीज़ है वो है मोदक। एक मोदक उनके हाथ में ज़रूर होना चाहिए, गणपति जी के हाथ में, और दूसरा उनका वाहन मूषक उनके पास ज़रूर होना चाहिए। अगर आप मूषक वाले गणपति जी अपने घर में लाते हैं तो आप यकीन मानिए आपकी सारी पूजा सफल हो जाती है। मूर्ति हमें कैसी लानी चाहिए ये तो हम जान गए। अब बात आती है कि मूर्ति किस धातु की होनी चाहिए। तो हमेशा कहा जाता है कि या तो आप पीतल की धातु की मूर्ति खरीदें
या फिर आप चांदी की मूर्ति खरीद सकते हैं। और इसके अलावा आप अष्ट धातु की भी मूर्ति खरीद सकते हैं। ये तीनों धातुओं की जो मूर्ति होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभ मानी जाती है घर में रखने के लिए। और सबसे अच्छी बात इन मूर्तियों की ये होती है कि ये बहुत जल्दी खंडित नहीं होती हैं। और खंडित मूर्तियाँ कहीं ना कहीं हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ाती है, तो हमें खंडित मूर्तियों की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी हमें मूर्तियों के साथ इतना लगाव हो जाता है कि हम मूर्तियों को विसर्जित नहीं कर पाते हैं खंडित होने की वजह से। थोड़ा बहुत खंडित हुई तो हम उनकी पूजा करते रहते हैं, लेकिन ये बहुत गलत बात होती है। तो आप जब भी मूर्तियाँ खंडित हो तो उन्हें सम्मानपूर्वक पूजा पाठ करके किसी पवित्र नदी में अवश्य प्रवाहित करें। तो जो मूर्ति होती है वो हमेशा कंप्लीट ही होनी चाहिए, खंडित बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है कि मूर्ति विराजित जब हम करते हैं तो हमें किस दिशा की ओर मूर्ति विराजित करना चाहिए, कहाँ विराजमान करना चाहिए। तो आपको पूर्व दिशा की ओर ही मूर्ति स्थापित करनी चाहिए, यानी कि जब आप पूजा करें तो आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। तो ऐसे में जब आप मूर्तियाँ विराजमान करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, दीपावली का मौका साल में केवल एक ही बार आता है, तो मूर्तियों का चुनाव करते समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जो मूर्तियां घर में लेकर आते हैं उन्हें हम साल भर अपने घर में रखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं। तो आप मूर्ति खरीदते समय इन सब बातों का ध्यान ज़रूर रखें। और जब भी आप मूर्ति घर में लेकर आ रहे हैं तो कभी भी आपको मूर्ति, जैसे आप खरीदते हैं मूर्ति, तो डब्बे में पैक करके नहीं ले आनी चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कि हम मूर्ति खरीदते हैं और डब्बे में ही पैक कर ले आते हैं, तो ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जब मूर्तियों का आगमन आपके घर में होता है तो जो पहला स्टेप होता है, वो पहला कदम होता है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर उसके ऊपर ही टिकी है आपके घर की खुशियाँ और आपके घर की धन दौलत। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप मूर्ति मार्केट से घर लेकर आएँ तो डिब्बे से निकाल करके मूर्ति को लाल रंग के वस्त्र में रखिए, माँ लक्ष्मी को लाल रंग के वस्त्र में और पीले वस्त्र में गणपति जी को रखिएगा। इस बात का ध्यान आप बहुत ज़्यादा रखिएगा। जब आप घर में अपने मूर्तियाँ लेकर आ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि उनका एक वस्त्र उड़ा करके ही बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर सम्मान से उन्हें अपने घर की दहलीज पार करानी है आपको। और गणपति जी के लिए पीले रंग का वस्त्र और माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का वस्त्र आपको लेना है। ये दोनों रंग के वस्त्र में ही मूर्तियों को लपेट करके अपने घर की दहलीज पार आपको करानी है। मेरा यकीन मानिए दोस्तों, जो चाहते हैं बेशुमार धन दौलत आए, उनके घर में धन समृद्धि आए, तो उनके घर में बेशुमार धन दौलत भी आएगी, धन समृद्धि भी आएगी और आपकी झोली खुशियों से भर जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि अब आप लोग समझ गए होंगे कि इस दीपावली पर मूर्ति आपको कौन सी विराजित करनी है और किस प्रकार से विराजित करनी है। तो दोस्तों, ये जो दीपावली का मौका है रोज़ रोज़ नहीं आता है, ये साल में केवल एक ही बार आता है। तो खुशियाँ व धन दौलत, शांति समेटने का मौका अपने हाथ से बिल्कुल भी ना जाने दें। पूरी श्रद्धा भाव से माता लक्ष्मी व भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए माता लक्ष्मी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे। जय माँ लक्ष्मी।